वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम देखेंगे सेक्शन 194 IA यानी कि पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। देखिए, अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनके ऊपर ट्रांसफर के टाइम पे क्या टीडीएस डिडक्ट करना है, कब नहीं करना, किस रेट से करना है, ये सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए वर्ड क्या यूज हुआ है, सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, यानी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड के लिए लैंड के अलावा भी कुछ एक इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, कुछ एक यानी सारी नहीं, कुछ एक इमूवेबल प्रॉपर्टीज है जिसके ऊपर हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। सबसे पहली बात तो कौन इस टीडीएस को डिडक्ट करेगा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन, यानी चाहे कोई भी पर्सन हो, बीइंग अ ट्रांसफरी, ठीक है, अगर वो पेमेंट दे रहा है फॉर परचेजिंग अ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो उसे टीडीएस डिडक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, वो प्रॉपर्टीज जिनके ऊपर सेक्शन 194 एल ए में, जिनके ऊपर सेक्शन 194 एल ए में ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, उनके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड के अलावा हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन उन प्रॉपर्टीज के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना जिनके ऊपर ऑलरेडी सेक्शन 194 एल ए में टीडीएस डिडक्ट हो चुका है। ठीक है जी। और हर एक पर्सन लाइबल है इस टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए। और ये टीडीएस डिडक्ट कब किया जाएगा, जब आप कंसीडरेशन यानी कि पेमेंट ट्रांसफर करेंगे उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की, या फिर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम, विच एवर इज अर्लियर, आपने उस टाइम पे ये टीडीएस डिडक्ट करना है। 1% के रेट से ये टीडीएस डिडक्ट होगा। यहां तक समझ में आ गया। टीडीएस किसके ऊपर डिडक्ट होगा, एग्रीकल्चरल लैंड के अलावा जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज होगी उनके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है। लेकिन अगर सेक्शन 194 एल ए में ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट कर चुके हो तो यहाँ पे उस टीडीएस को डिडक्ट नहीं करना। डिडक्ट कब करेंगे, जब पेमेंट की या एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट विच एवर इज अर्लियर, उसके ऊपर हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे और 1% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। यहां तक आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे अगर हम देखें, 50 लाख रुपीज से अगर कम कंसिडरेशन था, इफ कंसिडरेशन इज लेस देन 50 लाख रुपीज, तो आपको कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। 50 लाख से ज्यादा का कंसिडरेशन हो तभी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। सेकेंडली, सेक्शन 203A अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 203A मीन्स कि आपको 10 लेने की जरूरत नहीं है, 10 की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आपके पास क्या होना जरूरी है, पैन नंबर का होना जरूरी है। ठीक है जी। आपके पास अगर पैन नंबर है तो आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हो। ठीक है। नाउ आगे हम बात करें एग्रीकल्चरल लैंड की। एग्रीकल्चरल लैंड यहाँ पे कौन सी होनी चाहिए, यहाँ पे मैंने बोला ना एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। तो कौन सी एग्रीकल्चरल लैंड, देखिए सेक्शन 2 के अंदर हमारे पास यहाँ पे बताई गई है एग्रीकल्चरल लैंड। जो एग्रीकल्चरल लैंड हमारे पास अब जिसमें हमें म्यूनिसिपल, जिसके ऊपर हमारे पास कैपिटल गेन नहीं लगता था, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं, जिसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगता था, वो वाली एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है। देखिए म्यूनिसिपल लिमिट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने ये निकाला भी हुआ है। म्यूनिसिपल लिमिट्स के अकॉर्डिंग हम निकालते थे कि जिसके अंदर पॉपुलेशन जो है वो 10,000 से कम हो, या फिर म्यूनिसिपल जो लिमिट्स है उसके 2 किलोमीटर के अंदर आती हो वो लैंड, और 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन हो लेकिन 1 लाख से ज्यादा ना हो। पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है, और लैंड जो है म्यूनिसिपल एरिया के 6 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं है, तो वो एग्रीकल्चरल लैंड लेंगे। और अगर पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है, तो 8 किलोमीटर का एरिया यहाँ पे हो जाता था। वो वाली एग्रीकल्चरल लैंड की यहाँ बात हो रही है जिसके ऊपर कैपिटल गेन भी नहीं लगता। ठीक है। नाउ कंसिडरेशन की हम बात करेंगे। कंसिडरेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, ध्यान से मेरी बात सुनिए। कंसिडरेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, कंसिडरेशन के अंदर अगर आपने कोई मेंबरशिप फीस पे की है, कार पार्किंग फीस है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी फीस, मेंटेनेंस एडवांस फीस, जो भी किसी भी तरीके के चार्जेस, वट एवर द नेम, अगर आपके कंसिडरेशन के अंदर लैंड और बिल्डिंग की पेमेंट के अलावा किसी भी तरीके के अदर चार्जेस इंक्लूड है, जैसे कार की पार्किंग फीस इंक्लूड है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ भी इंक्लूड है, तो ये भी आपको कंसीडर कर लेना है।
मेरी बात समझ में आ गई? ये इस तरीके के खर्चे भी इंक्लूड कर लेना है, और इंक्लूडिंग दैट अगर 50 लाख से ज्यादा की पेमेंट है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस एनी लैंड अदर देन एग्रीकल्चर लैंड और एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगा। ध्यान रखिएगा 194 एल ए में अगर एक बार टीडीएस डिडक्ट हो गया तो वो यहां नहीं करना। एल ए भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। सेक्शन 194 एल ए पे हम लोग आते हैं। देखिए सेक्शन 194 एल ए में टीडीएस कब डिडक्ट होगा? अगर कोई भी कंपनसेशन दिया है, अगर आपको कोई भी कंपनसेशन मिला है ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसके ऊपर कंपनसेशन मिला आपको वो एक्विजिशन करने की, किसी जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी वो एक्विजिट कर ली गई और उसके बदले में आपको कंपनसेशन अगर मिल रहा है, तो उस केस में जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो सेक्शन 194 एल ए में आएगा। और अगर एक बार एल ए में टीडीएस डिडक्ट हो गया तो वहां पे सेक्शन 194 आई ए के अंदर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है जी। नाउ यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कंपल्सरी एक्विजिशन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कंपल्सरी एक्विजिशन की हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ आगे देखें। देखिए जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी जब भी आप पेमेंट करेंगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट या फिर एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द सम विच एवर इज अर्लियर, उस टाइम पे आपको ये टीडीएस डिडक्ट, उस टाइम ये टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। 10% के रेट से ये टीडीएस डिडक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहां जो पीछे मैंने सेक्शन आपको बताया उसमें 1% का केस था, यहाँ पे 10% आपको टीडीएस डिडक्ट होना है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे, वहां पे टीडीएस कब डिडक्ट था? जब 50 लाख से ज्यादा का कंसिडरेशन हो, लेकिन यहाँ टीडीएस कब डिडक्ट होगा? जब 2,50,000 से ज्यादा, यानी यहाँ पे जैसी 2.5 लाख से लिमिट बढ़ी, ऑलमोस्ट 2.5 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी होती है, तो 2.5 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर होती है तो टीडीएस डिडक्ट होगा ही होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। नो टीडीएस शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन वेयर सच सम पेमेंट इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी award or agreement which has been exempted from levy of income tax under section 96 of right to fair compensation and transparency in land acquisition, ठीक है जी। ये जो सेक्शन है सेक्शन 96 ऑफ राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, अगर इसके तहत आपको उस ट्रांसफर के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगना, उस एक्विजिशन के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगना, वो एग्जम्प्टेड है, तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। एग्रीकल्चरल की डेफिनेशन यहाँ पे सेम रहेगी जो हमने डिस्कस की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन यहाँ पे सेम रहेगी। तो गाइस दोनों सेक्शंस आज हमने डिस्कस की, सेक्शन 194 एल ए और सेक्शन 194 आई ए। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन के बटन पे भी क्लिक कर देना ताकि इस तरीके के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। टीडीएस की कंप्लीट सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, आपको अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, टीडीएस के हर एक सेक्शन को मैंने वहां पे डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।